अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई कोफ्ता का रेसिपी, जो एकदम झटपट से बन के तैयार हो जाता है। आप लोग ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही एकदम क्रीमी और जूसी बन के तैयार होता है। तो चलिए इसके लिए हम आधा केजी बोनलेस चिकन ले लेंगे, ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे, ये थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ, 10 से 15 हरी मिर्च, 10 से 15 लहसुन छील के, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लेना। बिल्कुल फाइन पीस लेना, एकदम महीन होना चाहिए। और एकदम, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मोटा रहेगा तो फिर हमारा कोफ्ता टूटने का डर रहेगा। तो इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा हाथ में रिफाइन ऑयल लगा के और एकदम चिकना सा कोफ्ता बना के तैयार करेंगे। एकदम फुल्ली एक साइज में हम बना के इसको रेडी करेंगे। आप लोग भी एकदम गोल गोल सा बना के तैयार कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा कोफ्ता सारा तैयार हो गया है। देखिए इस तरीके से आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा कोफ्ता। अब हम यहाँ पे एक फ्राई पैन चढ़ा देते हैं, उसमें थोड़ा हल्का तेल डाल देंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज को डाल के इसको एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, अगर गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर हमारा अच्छा नहीं बनेगा ग्रेवी। यहाँ पे इस फ्राई हो गया है एकदम ट्रांसपेरेंट। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा जब तक ठंडा होगा तब तक के लिए हम इसमें फिर तेल डाल के गरम करके इसमें हम सारा कोफ्ता डाल के और हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे एकदम ज़्यादा फ्राई कोफ्ता भी नहीं करना है, बिल्कुल कलर चेंज होने तक ही हमको इसको फ्राई करना है। और धीरे धीरे इसको पलटा के बड़ा आसानी से पलट जाता है, ये नहीं टूटेगा नहीं कुछ होगा। एकदम बिल्कुल वाइट होने तक ही हमको पकाना है। अगर हम इसमें ज़्यादा हम फ्राई कर देंगे तो फिर हमारा मलाई कोफ्ता जैसा नहीं बनेगा, वो थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। इसलिए बिल्कुल वाइट तक ही पकाना है, ज़्यादा हमको नहीं पकाना है। तो इस तरीके से आप लोग भी धीरे धीरे एकदम मीडियम फ्लेम पे पका लीजिएगा और कोफ्ता तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह से हमारा सारा कोफ्ता तैयार हो गया। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं सारा कोफ्ता का, क्योंकि ज़्यादा फ्राई नहीं किए। देखिए आप लोग भी इसी तरह फ्राई कीजिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा फ्राई कर दीजिएगा तो फिर हमारा मलाई कोफ्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, इसमें तेल हमारा गर्म है। वो प्याज जो हम निकाले थे उसको हम थोड़ा सा पेस्ट बना करके और पहले तेल में डाल के हम थोड़ा देर भून लेंगे, 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 5 से 10 मिनट और भून लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें 8 से 10 हरी मिर्च को कुटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लीजिएगा इसमें बिना पानी का। तो इसको इसी तरह भून लेना है और 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट और भून लेंगे, जब तक हमारा तेल जो है ऊपर ना आ जाए। थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल के आप भून सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भून के मसाला को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मसाला जो है ग्रेवी तैयार हो गया। तो अब हम इसमें कोफ्ता डाल के और अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। कोफ्ता डाल के 10 से 15 मिनट तक हम यहाँ पे पका लेंगे, ताकि हमारे कोफ्ते के अंदर अच्छा सा फ्लेवर चला जाए अंदर तक और ये यहाँ पे हमारा कोफ्ता भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो कोफ्ता को आप धीरे धीरे आप इस तरह से भून लीजिएगा, अब बहुत ही अच्छा बन के तैयार होएगा। तो यहाँ पे अब हम आधा केजी दही को फेंट लिए हैं और ये ज़्यादा खट्टी नहीं है, इसको इसमें डाल दिए। आप लोग भी लीजिएगा दही तो ज़्यादा खट्टी दही नहीं लीजिएगा, तो फिर हमारा मलाई कोफ्ता अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे हम 100 ग्राम
फ्रेश क्रीम को डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा देर ढक के 10 से 15 मिनट तक पकने दीजिए। और फिर यहाँ पे एक साइड में हम कोयला को जला लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें धुआं भी देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोफ्ते में इतना सारा पानी, दही और क्रीम का पानी इतना सारा हो गया। अब इसको धीरे धीरे करना है। इसमें हम 50 ग्राम क्रीम और ऐड करके और थोड़ा देर और हम हल्का गाढ़ा कर लेते हैं ग्रेवी को, क्योंकि थोड़ा पतला था। तो यहाँ पे हमारा ग्रेवी जो है अब ठीक हो गया है। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं दे देते हैं। इस तरीके से कोयला हमारा जला हुआ था और इसमें अब थोड़ा सा एक आधी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा तेल डाल के ढक दीजिए तुरंत। तो हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और इस तरीके से, और 50 ग्राम क्रीम था, उसको इस तरीके से आप लोग गार्निशिंग में इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी, और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।